हाँ, वैसे कह नहीं सकते। हो सकता है नैनी ने ऐसा कहने के लिए कहा हो और इस फाइल को थमा दिया हो। ये कैसी फाइल है सासू माँ? तुमने कसी से जो उस गर्भाशय खरीदा था, उसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि इसमें तुम दोनों से जुड़ी हुई हर एक रिपोर्ट है। ये फाइल कहाँ से मिली आपको? हाँ, इसे तुमने कहीं रास्ते पर गिरा दिया था और हमें ये मिल गया, इसलिए हम लेकर यहाँ आ गए तुम्हारे पास। मैं वही पूछ रही हूँ जेठ जी, ये तो मेरे कमरे में सेफ्टी से रखी थी। सच सुनकर तुम हैरान हो जाओगी। इस फाइल को हमें देने वाला कोई और नहीं। मेरी दीदी? जरा और गहराई से अगर तुम सोचोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि विशालाक्षी ही है। लेकिन उसके पास कैसे गई? हो सकता है कि तुम्हारी दीदी ने दी हो। ये विशालाक्षी कैलाश जाने की बात कहती रहती है और देखते देखते 2 दिन में फिर से अचानक से यहाँ आ जाती है। उससे अगर घर की कोई बातें ना बताई होती तो ये सब उसके हाथ कैसे लगता बताओ। प्रसाद देते वक्त तुम्हें याद नहीं है क्या कि तुम्हारी बेइज्जती करने की, तुम्हें नीचा दिखाने की उन लोगों ने पूरी कोशिश की थी। और वही तुम्हारी दीदी, गायत्री बच्ची और विशालाक्षी भी थी। मैं अभी जाकर दीदी से इस बारे में पूछती हूँ। वो तो साबुन का इस्तेमाल नहीं करती। इसका जोक छोड़ो, तुम नैनी के बारे में सीरियस मत होना सुमन। तो क्या चुप बैठी रहूँ मैं सासू माँ? तो फिर हाथ उठाओ, लेकिन तुम्हारी दीदी पर नहीं, जो 10 लोगों के बीच तुम्हारी पब्लिसिटी करती है, उस विशालाक्षी पर। उससे बात करना ही बेकार है, उसे बोल दिया तो उल्टा जवाब देती है। अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो याद रखना तुम्हारा मान सम्मान सब गंगा में बह जाएगा। पूछो कैसे? गर्भवती का वेश धारण करके वो लड़की आज हमारे घर आई है और इनडायरेक्टली तुम्हें कह रही थी कि तुमने उलूची को जन्म नहीं दिया। ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसी बात है? और नहीं तो क्या। वो बस तुम्हारी खिंचाई करने के लिए आई है। अब देखना मैं उसे कैसे भगाती हूँ यहाँ से। हाथ में मिट्टी लगाए बिना उस विशालाक्षी की सफाई करने के लिए सुमन को हमने अच्छे से डोज दिया है। मम्मी, तुम कोई साधारण मम्मी नहीं हो।